आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार, लगभग 44,000 से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जांच दल गठित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश में पहली बार होटल प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए 29 अगस्त को आयोजित करेगी ऑनलाइन परीक्षा। और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण बालाघाट, टीकमगढ़, सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 से अधिक हो गई है। वहीं लगभग 44,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में आज 153 नए मामले सामने आए हैं। अब यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच गई है। इनमें से 8,115 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में आज 171 नए मामले सामने आए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार जा चुकी है। इनमें से 8,490 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में आज 126 मरीज मिले, वहीं 110 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। यहां कुल मरीजों की संख्या 2,657 हो गई है। उज्जैन जिले में 34 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं होशंगाबाद में आज एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। यहां 21 नए संक्रमितों के साथ मरीजों की संख्या 515 हो गई है। इनमें से 373 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शाजापुर में आज 8 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 2 पुलिसकर्मी भी हैं। देवास में 11 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 645 हो गई है। इनमें से 529 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। खंडवा में आज 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहडोल जिले में आज 38 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 477 हो गई है, जिनमें से 271 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। छिंदवाड़ा के पांडुरना में आज एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। जिले में 6वीं मौत है। यहां कल 12 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अशोकनगर में आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। यहां कुल संक्रमितों की संख्या 172 हो गई है। इनमें से 138 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी अधिक खतरनाक है। औद्योगिक संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि सामाजिक मीडिया मंच पर जनमत को भ्रमित करने का रुझान जनसाधारण के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज पर अंकुश के लिए वास्तविक जांच दल गठित किया है, जो डिजिटल माध्यम पर पेश की गई सूचनाओं की जांच पड़ताल करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष के दौरान कोरोना योद्धाओं के साथ काम करने के लिए 1 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय के डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का उद्घाटन कर रहे थे। इस ऐप के माध्यम से एनसीसी कैडेटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि एनसीसी में एकता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि अनेक एनसीसी कैडेट सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, विख्यात खिलाड़ी अंजलि भागवत, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हैं। कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों के मद्देनजर एनसीसी कैडेटों का प्रशिक्षण भी प्रभावित हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में स्कूलों और कॉलेजों के खुलने की संभावना नहीं है, इसलिए डिजिटल माध्यम से एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं है और वो अभी भी गहरी बेहोशी की हालत में हैं। श्री मुखर्जी को गत 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने आज मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा कि श्री मुखर्जी गहरी बेहोशी में और वेंटिलेटर पर हैं। उनके फेफड़े में संक्रमण और गुर्दे में गड़बड़ी का उपचार किया जा रहा है। उनका रक्तचाप और दिल की धड़कन आदि स्थिर है। पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए पिछले दिनों उनका ऑपरेशन किया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक के योनो कृषि ऐप से देश के करोड़ों किसान अब बीज खरीद सहित सरकारी योजनाओं और बैंक की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बीज पोर्टल का भारतीय स्टेट बैंक के योनो कृषि ऐप के साथ एकीकरण कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार विशेष उपस्थित थे। दोनों ऐप के एकीकरण से देश के करोड़ों किसान बीज खरीद सहित सरकारी योजनाओं तथा बैंक की विविध सुविधाओं का लाभ डिजिटली ले सकेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीहोर के इछावर में आज एक खेत पहुंचकर सोयाबीन की फसल को देखा और किसानों से चर्चा की। में आने की जरूरत नहीं है, ये सरकार किसानों की है और हम किसानों के लिए कर रहे हैं। जब मैं राजस्व मंत्री था 2005 में, उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी 50 साल पहले 2003 के पहले, कभी किसानों को 100 रुपए से ऊपर नहीं मिला राहत में। न बीमा किया कांग्रेस ने 50 साल में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने फसल बीमा योजना लाई और हमने जहां 5 करोड़ भी प्रदेश को नहीं मिलता था वहां 5,000 करोड़ से भी अधिक शिवराज जी के नेतृत्व में हमने दिया है। बीमा भी दिया है 5,500 करोड़ और आरबीसी 6,000 में दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा देश में पहली बार 29 अगस्त को देश भर के होटल प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। होटल प्रबंधन, खान-पान, प्रौद्योगिकी और पोषण आहार संस्थान भोपाल के प्राचार्य आनंद कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसमें हमारे जितने भी भारतवर्ष के सेंट्रल इंस्टीट्यूट और स्टेट इंस्टीट्यूट लगभग 70 इंस्टीट्यूट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भोपाल में लगभग हमारे 2 सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर पर लगभग 3,000 बच्चे जो है बैठे हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है और कोविड-19 को लेकर बच्चों में किसी तरह की कोई हड़बड़ी न हो, उसमें छात्रों की सेफ्टी के लिए पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इंतजाम हर सेंटर पर किया गया है। साथ ही अगर किसी बच्चे की कोई तबीयत खराब है, नजला है, जुकाम है, उसके लिए अलग से बैठने का इंतजाम किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि प्रदेश में यूरिया और राशन की कालाबाजारी करने वाले सीधे जेल भेजे जाएंगे। श्री मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि यदि किसी क्षेत्र में यूरिया या राशन की कालाबाजारी पाई गई तो उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जबलपुर जिले के केंद्रीय जेल में पिछले 12 दिनों में 45 कोरोना मरीज मिलने की घटना के बाद आज इस मामले की जांच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जो जांच के बाद व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेगी। केंद्रीय जेल में सुरक्षा की दृष्टि से क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इसमें नए आने वाले कैदियों को रखकर उनकी सैंपलिंग करवाई जाती है, लेकिन समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण कैदियों को 3 दिन बाद जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण बुंदेलखंड अंचल सहित प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर वर्षा हुई है। सबसे अधिक बारिश पर्यटन नगरी खजुराहो में दर्ज की गई, जहां 4 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। राजधानी भोपाल में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं छतरपुर में आज जोरदार बारिश हुई। इससे केन और धसान नदियां उफान पर हैं। पन्ना में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां कई नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 24 घंटों में बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह और सागर में अत्यधिक बारिश हो सकती है। वहीं राजगढ़, शाजापुर, गुना और अशोकनगर जिले में भारी वर्षा तथा चंबल संभाग, सीहोर, भोपाल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, दतिया जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में विद्युत देयकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए 1 से 15 सितंबर तक शिकायत निवारण शिविर लगाए जाएंगे। इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस ने प्रधानमंत्री की तस्वीर से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भिंड जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर 52 अधिकारियों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करते हुए इनसे 22,700 रुपये वसूला गया है।
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में अनिवार्य रूप से मास्क लगवाने संबंधी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। होशंगाबाद में इस बार नर्मदा में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने पर प्रतिबंध रहेगा। छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र में रेलवे के एक निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे 3 मजदूर नदी में अचानक आई बाढ़ में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। खंडवा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी गई है। अशोकनगर में 30,000 का इनामी हत्या का आरोपी गिरिराज यादव को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार, लगभग 44,000 से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, फेक न्यूज पर अंकुश के लिए सरकार ने जांच दल गठित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश में पहली बार होटल प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए 29 अगस्त को आयोजित करेगी ऑनलाइन परीक्षा। और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण बालाघाट, टीकमगढ़, सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।